नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें आपके पीएस कैडर को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। और अब कितनी भर्तियां कितने पद पे आएंगी, एपीएस की कितनी आएंगी, पीएस की कितनी आएंगी, कब तक आएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जुड़ गए ताकि आपको अपडेट नहीं मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि एपीएस पीएस के मिला के लगभग 220-30 के आसपास पद आप लोगों ने सुना था, हम लोगों ने बताया भी था कई जगह से स्रोतों के माध्यम से। लेकिन अब जो है वो एपीएस के पद को समाप्त, यानी माननीय न्यायमूर्ति जो जस्टिस होते हैं उनको पहले क्या था कि एपीएस की भर्ती आती थी तो जो एक 100 की स्पीड मांगा जाती थी एपीएस के लिए, तो अब उसको समाप्त करके सिर्फ पीएस की भर्ती आएगी, वो भी 120 की स्पीड से। ठीक है, क्योंकि न्यायमूर्ति लोग तो बहुत स्पीड से बोलते हैं तो दिक्कत होती होगी लिखने में कुछ ना कुछ, तो इसीलिए डायरेक्ट सीधे माननीय न्यायमूर्ति जितने भी हैं हाई कोर्ट में सबको एक पीएस कैडर के रूप में अब उनकी मतलब नियुक्ति की जाएगी, भर्ती की जाएगी। एपीएस के पद को ही समाप्त कर दिया गया है। तो एपीएस के पद रहेंगे वो भी 29 सीट, वो भी जो रजिस्ट्रार रैंक के, जैसे वो रजिस्ट्रार जनरल हो गए और उसमें कई मतलब कि 29 प्रकार के रजिस्ट्रार होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्हीं लोगों की नियुक्ति एपीएस के माध्यम से उनको एपीएस मिलेंगे। बस बाकी जो जज के पास होंगे वो पीएस के रूप में होंगे, यानी कि उनका 1400 ग्रेड पे। तो अगर ये भी हो सकता है कि जो एपीएस हो रहे हैं भविष्य में शायद इनका प्रमोशन हो के ये भी पीएस बन सकते हैं। लेकिन अब जो भर्तियाँ आएंगी जज के लिए वो सिर्फ पीएस कैडर की आएंगी। ठीक है, तो अब रही बात ये कि जैसे 2021 में हुआ क्या था, जब भर्तियाँ आई थी तो वो लोग भी विचार रहे थे कि ये पीएस की भर्ती अगर डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो मुझे या तो पीएस में प्रमोट कर दें या मेरी सीटी रिजर्व कर दें। जब मेरा ईयर, जब एक होता है ना कि 8-10 साल या 5 साल में प्रमोशन होगा तो हमारा कर देंगे, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे जूनियर। तो उम्मीद ये है कि या तो उनके पद को रिजर्व कर दिया जाएगा या फिर उनका प्रमोशन पीएस में करके तब भर्ती आएगी। तो अब ये देखिए, आज तो मंजूरी मिल गई है, एक आध महीना 10-15 दिन के अंदर जो है ये होगा। या तो 2021 वाले जो एपीएस हैं 60-70-80 लोग, क्या 60-70 लोग मान चलिए, या तो इनको पीएस ग्रेड 1 में कर देंगे या फिर इनकी सीटें रोक के तब पीएस की डायरेक्ट भर्ती निकालेंगे। दो में एक होने वाला है, जब भी या हो गया हो, अपडेट नहीं है। तो कहने मतलब है कि अब पीएस की जो भर्ती आएगी वो अब 200 के अंदर ही रहेगी। एक सुनने में आया था कि लगभग 150 के आसपास पीएस की भर्ती मान के आप चलिए, पीएस ग्रेड 1 यानी 5400, 150 ये, और 29 सीटें जो है आपकी उसकी रहेगी, जो रजिस्ट्रार रैंक के अधिकारी होते हैं जैसे उसमें हाई कोर्ट में, उनको एपीएस मिलेंगे वो इस रैंक के। तो उनका ग्रेड पे होता है 4800 और उनकी स्पीड मांगी जाती है 100। और यहाँ जो माननीय न्यायमूर्ति के पास पीएस रहेंगे तो इनकी स्पीड मांगी जाती है 120। तो कहने का मतलब है कि अब सीटें थोड़ा सा कम आएंगी। ठीक है, और 156 जो अभी प्रमोट हुए हैं, 156 ये तो 156 नए पद का जो प्रमोट वो हुआ है, सृजित हुआ है, ये नए पद हैं। अब इसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 274 पद को एक नया उसमें आरओ के नए पद बने थे और एसओ के और उप निबंधक के अधिकांश पद। तो इसी तरह 156 पद इनके भी नए बने हैं। अब इसमें कुछ पद PS1 के नए सृजित किए गए, PS2 के, PS3 के, PS4 के, जो रजिस्ट्रार के। तो अब 10-10, 15-15 सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो जो नीचे और लोग हैं जो PS1 में हो PS2 में हो जाएंगे, यानी कि रजिस्ट्रार जो हैं और ऊपर जाएंगे तो सीटें और खाली होंगी। यही सब करके ये मान लीजिए 2 से एपीएस और पीएस 29 सीटें आपकी हो गई एपीएस की, और जो सीटें बचेंगी पीएस की। कुल मिला के 200 के अंदर सीटें आप मान के चलिए। अगर एपीएस 2021 वालों का प्रमोशन हो गया तब तो मान लीजिए कि सीटें खाली होंगी, तो सीटें बढ़ सकती हैं। प्रमोशन नहीं हुआ, सीटें अगर सीटें भी अगर रिजर्व ये नहीं करते हैं तो सीटें और बढ़ के आएंगी। लेकिन उम्मीद कम है, देखिए क्या होता है। फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है आज पीएस कैडर वालों के नए पद सृजित हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। अब ये मान के चलिए कि भर्ती आपकी जल्दी आएगी। ठीक है, नवंबर चल रहा है, आधा नवंबर इसमें है, कि किसी भी हाल में 15 नवंबर तक, यानी कि दिसंबर में किसी भी हाल में आपका जो है विज्ञापन होगा। और फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा, ऐसी सूचनाएं मिली हैं। आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें
KPS PS RO मिला के लगभग 700 साढ़े 700 सीटें इस बार आपको देखने को मिलेगी। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लगभग इसमें 13,500 के लोग आसपास लोग हैं, ठीक है। तो बाकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसका जो है अभी शासनादेश शाम तक या कल तक शायद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग खुद दिख जाएगा। 156 नए पद सृजित हुए हैं, उसमें 10-12 सीटें PS1 की, 10-12 सीटें PS2 की, 3 की, 4 की, इसी तरह से डिवाइड होकर नए सृजित। और भी जो नीचे खाली हैं, उम्मीद हो सकता है कि इनकी सीटें प्रमोट कर दी जाएँ, यानी कि जो APS वाले 2021 वाले हैं, इनको प्रमोट करके PS बना दिया जाए, यानी कि 4 ही साल में। तो अगर प्रमोट हो जाएंगे तो फिर और सीटें खाली हो जाएंगी, लेकिन सबको अब PS मिलेंगी, यानी जस्टिस को सिर्फ PS मिलेंगी, आप मान के चलिए। 200 के आसपास मान चलिए, और भी आ सकती है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात यही है कि मंजूरी मिल गई है। विज्ञापन आपका दिसंबर में किसी हाल में आ ही जाएगा, और परीक्षा आपके फरवरी मार्च में आप मान के चलिए। और विस्तृत तो मान चलिए कि अपडेट जो है शाम तक या शासनादेश या कल तक वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, एग्ज़ाम अलर्ट के नाम से हमारा चैनल है। तो बस इतना ही था अपडेट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट। देखिए PS सर ने, ये सचिव हैं सैफ सर, ये भी बता दिए थे कि मंजूरी मिल चुकी है। और ये अब आप ये मान के चलिए कि सैफ सर जो हैं इस समय PS1 5400 ग्रेड पे हैं, इनका प्रमोशन हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार रैंक पे हो जाएगा, उम्मीद है। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।